हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश हमारे पास दे रखा है 3 जे कैप प्लस के कैप और दूसरा सदिश हमें दे रखा है -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश, हमारे पास लंबवत इकाई सदिश प्राप्त होता है यदि हम किसी ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें, जिसका दूसरा नाम होता है वज्र गुणनफल करें, तो हमारे पास ए सदिश और बी सदिश जिस तल में उपस्थित है उनका सदिश गुणनफल करने पर एक लंबवत सदिश प्राप्त होता है, जिसे हम लंबवत इकाई सदिश कहते हैं, जिसे हम एन कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी दिशा दक्षिणावर्त पद्धति द्वारा होती है। यदि हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करेंगे तो दक्षिणावर्त पद्धति अनुसार हमारे जो लंबवत इकाई सदिश की दिशा है वह ऊपर की ओर होगी, और यदि हम बी सदिश का ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल करें तो हमारे पास जो लंबवत इकाई सदिश है उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। अतः जिसका लंबवत इकाई सदिश का मान बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम लंबवत इकाई सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है जिसे हम ए सदिश मान लेते हैं, जो कि हमारे पास है 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश है उसे हम बी सदिश मान लेते हैं, जो कि हमारे पास है -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अतः मुख्य अवधारणा में हमने लंबवत इकाई का सूत्र देखा था, उसमें हमें ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल की आवश्यकता होगी और उसके परिमाण की आवश्यकता होगी। तो चलिए ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं, जो कि बराबर होगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप। ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है हमारे पास 0, 3, 1, और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक है हमारे पास -5, 2 और -1। सारणिक को हल करते हैं और हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा आई कैप गुणा 3, 1, 2 -1 माइनस जे कैप गुणा 0, 1 -5 -1 प्लस के कैप गुणा 0, 3 -5, 2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी, 3 की गुणा -1 से, -2 की गुणा 1 से, 0 की गुणा -1 से, गुणा 1 की गुणा -5 से और माइनस हो जाएगा, और 0 की गुणा 2 से और -5 की गुणा 3 से हम घटा देंगे। तो हमारे पास हल करने पर कुछ इस प्रकार मान प्राप्त होगा, आई कैप 3 गुणा -1 तो 3 और 2 गुणा 1 तो -2, माइनस जे कैप 0 गुणा -1 तो 0, माइनस 1 गुणा -5 तो -5, प्लस के कैप 0 की गुणा 2 से तो 0, माइनस -5 की गुणा 3 से तो -15। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ -5 आई कैप -5 जे कैप और 15 के कैप। चूंकि हमें सूत्र में ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण की भी आवश्यकता होगी, तो चलिए ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल से जो हमारे पास सदिश प्राप्त हुआ उसका हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, जिसका मान बराबर होगा वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग अर्थात -5 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग अर्थात -5 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, जो कि हमारे पास है 15 का वर्ग। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 5 वर्गमूल 11। अतः मुख्य उदाहरण में सूत्र अनुसार हमारे पास लंबवत इकाई सदिश का सूत्र होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल बटा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का परिमाण। तो मान रख देते हैं, हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर सदिश आया था -5 आई कैप -5 जे कैप प्लस 11 प्लस 15 के कैप बटा हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ 5 वर्गमूल 11। तो ऊपर से हम तीनों पदों में 5 समान है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ऊपर 5 बार आ जाएगा
तो हमारे पास प्राप्त होगा n कैप बराबर 5 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और हमारा हर में बचेगा, हमारा हर में है 5 गुणा वर्गमूल 11, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास लंबवत इकाई सदिश अर्थात n कैप का मान प्राप्त होगा 1 बटा वर्गमूल 11 गुणा माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1 बटा वर्गमूल 11 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।